या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के 9वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवारजनों पर सदा बनी रहे। आज की इस वीडियो में जानिएगा नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा किस प्रकार करेंगे, इस दिन माँ को किन चीज़ों का भोग लगाएंगे, माँ की पूजा में कौन से पुष्प अर्पित करेंगे और साथ ही जानेगा माँ के प्रिय रंग के विषय में। माँ को प्रसन्न करने के लिए आज आपको कौन से सरल उपाय करने हैं और साथ ही सुनेंगे माँ की पावन कथा। माँ सिद्धिदात्री को माता दुर्गा के 9 रूपों में 9वां स्वरूप माना जाता है, इसलिए सिद्धिदात्री को नवी दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। इनका साधक माँ की कृपा से अनंत दुख रूपी संसार से विरक्त होकर सभी सुखों का भोग करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस दिन शास्त्र के अनुरूप पूरी निष्ठा और भक्ति भाव से साधना करने पर साधकों को शास्त्रों में वर्णित संपूर्ण सिद्धियां माँ की कृपा से प्राप्त हो जाती है। उसके लिए पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी दुरह नहीं रह जाता। पूरी विधि विधान से माँ की पूजा करने से माँ अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। सबसे पहले जानिए आज के शुभ और अशुभ मुहूर्त। 23 अक्टूबर दिन सोमवार, अश्विन शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:54 पर से लेकर 5:42 तक। सूर्योदय रहेगा सुबह 6:31 पर। सूर्य अस्त रहेगा शाम को 5:51 पर। शुभ काल मुहूर्त जान लीजिए। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:48 से दोपहर 12:33 तक। अमृत काल का मुहूर्त रहेगा सुबह 7:29 से सुबह 8:59 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा सुबह 6:31 से सुबह 5:14 तक। अशुभ काल का मुहूर्त जान लीजिए। राहु काल का मुहूर्त रहेगा इस दिन सुबह 7:55 से सुबह 9:21 तक। तो यह थे संपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। माँ दुर्गा का सिद्धिदात्री स्वरूप हर प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला है। कमलासन सिद्धिदात्री माता की 4 भुजाएं हैं, जिनमें वे दाहिने हाथ में गदा और दूसरे दाहिने हाथ में एक चक्र और दोनों बाएं हाथों में शंख और कमल हैं। वह सिंह की सवारी करती हैं। माँ की पूजा करते समय और आज के दिन आपको स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः अर्थात अपने मन, वचन, कर्म और शरीर को निर्धारित विधि व्यवस्था के अनुसार पूर्ण रूप से शुद्ध और पवित्र होकर माता सिद्धिदात्री की शरण में जाना चाहिए। पूरी विधि विधान से और सच्चे मन और शुद्ध भाव से माँ की पूजा करनी चाहिए। अब जाने माँ की संपूर्ण पूजा विधि। आज के दिन प्रातः काल स्नान के बाद शुद्ध हो जाइए और अच्छे सुंदर से वस्त्र पहनिए। माँ सिद्धिदात्री की मूर्ति या तस्वीर जो भी आपके पास है स्थापित करें। फिर उनको गंगा जल से स्नान कराकर वस्त्र अर्पित करें। सिंदूर, अक्षत, फूल, माला, फल, मिठाई आदि चढ़ाएं। माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए तिल का भोग जरूर लगाएं। कमल का फूल अर्पित करें। इस दौरान आपको ओम देवी सिद्धिदात्री नमः मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इसके बाद माँ सिद्धिदात्री की आरती करें। इस पूजन के बाद हवन करें और कन्या पूजन करें। कन्या पूजा के बाद आप प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण करें। इस दिन माँ को भोग में हलवा, पूरी जरूर चढ़ाएं। यह माँ को अत्यंत प्रिय है। चना चढ़ाएं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को 8 सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां मिल सकती हैं। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। वह मानव जीवन के मरण चक्र से भी मुक्त हो जाता है। माँ सिद्धिदात्री का वाहन सिंह है, जो कि अपने हाथों में कमल पुष्प के साथ ही शंख, चक्र और गदा भी रखती हैं। उनकी पूजा का आज के दिन विशेष महत्व होता है। सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से सभी सुख समृद्धि भी मिल जाती है। मान्यता है कि माँ सिद्धिदात्री को लाल और पीला रंग, केसरिया रंग अत्यधिक पसंद है, इसलिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते समय लाल या केसरिया रंग के वस्त्र जरूर धारण करें। इनकी उपासना से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और आज के दिन माँ को कमल का पुष्प जरूर अर्पित करें।
नारियल नैवेद्य पंचामृत उनके मनपसंद भोग हैं। माता को खीर बहुत पसंद है। नवमी के दिन तिल का भोग लगाकर जरूरतमंदों को दान जरूर करें। अगर आप अपनी सुख संपदा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको कमल गट्टे से हवन जरूर करना चाहिए। अगला उपाय है, अगर आप अपने शत्रु से शांत रहना चाहते हैं तो आज के दिन आपको पीली सरसों से हवन करना चाहिए। अगर आप अपने किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं और सफलता चाहते हैं तो आज के दिन आपको तिल से आहुति देकर हवन करना चाहिए। अगर आप दूसरों के दिल में अपने के लिए प्रेम जगाना चाहते हैं तो आपको आज के दिन घी और शक्कर को मिलाकर हवन करना चाहिए। इससे मन शांत रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में हमेशा आगे रहे, उसकी बौद्धिक क्षमता अच्छी बनी रहे, तो माताओं आज के दिन आपको दूध चावल की खीर बनाकर उससे हवन करना चाहिए। अगर किसी लंबे समय से आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आज महानवमी के दिन आपको धान के लावे की आहुति देनी चाहिए, यानी धान को भूनकर उससे अग्नि में आहुति देनी चाहिए। और साथ ही दुर्गा सप्तशती में देवी माँ के इस महामारी नाश के विशेष मंत्र का जाप करना चाहिए। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। जितना हो सके इस मंत्र का जाप करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके स्वप्न में देवी माँ के दर्शन हो और अपनी सभी सिद्धियों के बारे में और अपने काम के बारे में आपको पहले से ही पता चले तो आज के दिन आपको 51 बतासों से आहुति देकर हवन कराना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री 9 दुर्गाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। अन्य उनकी 8 दुर्गाओं को शास्त्रीय अनुष्ठानों के अनुसार पूजा करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। उनकी पूजा पूरी करने के बाद भक्तों और साधकों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सिद्धिदात्री माँ के भक्त में कोई ऐसी इच्छा नहीं बची होती जिसे वह पूरा नहीं करती हैं। माँ भगवती का स्मरण ध्यान आराधना हमें संसार की नश्वरता का बोध कराती है, जो हमें वास्तविक परम शांतिदायक और अमृत पद की ओर ले जाता है। माँ की पूजा करने से सुख शांति का अभाव बना रहता है। अब सुने माँ की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की तपस्या करने के उनसे सिद्धियां प्राप्त की। माता की कृपा से उनका आधा शरीर नारी का और आधा पुरुष का हो गया, जिससे वे अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा का यह अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप है। शास्त्रों के अनुसार देवी दुर्गा का यह स्वरूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। माता की पूजा करने वाले को अड़िमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य स्तुत और वशिष्ठ नामक सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है। गंधर्व देवता यक्ष और असुर सभी माँ की आराधना करते हैं। इन सिद्धियों को प्राप्त करने वाले में पूरे ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करने की शक्ति आ जाती है और सृष्टि में उसके लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता। तो यह थी संपूर्ण नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री से संबंधित जानकारी। उम्मीद है कि आप सभी को हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ सिद्धिदात्री जरूर लिखिएगा। जय माता दी।